हेलो दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को लिटरली धमकाया है कि अगर उसने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखा या फिर कोई भी नई मैन्युफैक्चरिंग को इधर सेटअप किया तो उसको अप टू 25 to 30% एप्पल के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ देना पड़ेगा। इस वार्निंग के बावजूद एप्पल ने इंडिया में तमिलनाडु में फॉक्सकॉन के साथ कोलाबोरेशन में एक चिप फैक्ट्री इंस्टॉल करने जा रहा है और लास्ट ईयर टोटल प्रोडक्शन का ग्लोबल प्रोडक्शन का 20% इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ और ये लास्ट ईयर्स में 60% इंक्रीज़ था। तो ये सोचने वाली बात है कि एक अपनी ही गवर्नमेंट की वार्निंग से मिलने के बावजूद वो इंडिया में, बता दूँ कि इंडिया में एक आईफोन का असेंबली कॉस्ट जो है $30 है, जबकि यूएस में $39 पर डिवाइस जा सकता है। ये डिफरेंस क्यों है? ऑब्वियस है, मतलब चीप लेबर मिलता है इंडिया में। जो एप्पल जो है अराउंड $230 मंथली इंडिया में लेबर को पे करता है, जबकि यूएस में $2900 पर मंथ पहुंच सकता है। ठीक है, तो अगर इस कैलकुलेशन से जाएं तो अगर $1000 का आईफोन अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसमें इंडिया एंड चाइना का जो टोटल प्रॉफिट शेयर है ओनली 3% है, बाकी शेयर जो है एप्पल को जाता है। ठीक है, और इसके बाद एप्पल जो है अपने ब्रांड, डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर से $450 पर डिवाइस कमाता है। अगर यही आईफोन यूएस में मैन्युफैक्चर होने लग जाए तो इसका जो प्रॉफिट घट के $60 पर डिवाइस हो जाएगा और आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 3 गुना बढ़ जाएगा। जबकि इंडिया में एक चीप लेबर की वजह से इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता है। दूसरा पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं आईफोन का क्या स्टैंड रहता है। तब तक आप लोग एक लाइक का मार दो, एक कमेंट कर दो और मैं फिर मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।